कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही मस्त, बहुत ही चौचक होंगे, एकदम चपुआ गुरुदेव कत्तई जहर, कोई दिक्कत नहीं है यार। है कि नहीं? यार सबसे पहले करेगा, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो सब्सक्राइब। ये यार मतलब कि ये समझ लीजिए, एक बच्चा कमेंट किया, गुरुदेव आप करेजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप हमारी जान है, जिगर के टुकड़े हैं, ही नहीं। मतलब वो आपको अगर बोल देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और हम बोल देंगे तो मतलब खराब लगता है। खराब लगता है। ऐसा करेंगे क्या? अरे भैया गुरुदेव क्या बताएं, हम कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो गुरु जो हो जाएगा बवाल। इसलिए हम कुछ गुरुदेव बोलना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मत बोलो यार, मत बोलो, करेजा बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। ये क्या यार, इसको यार भाई पॉइंट वाइज यहाँ पे हो गया मुझे लग रहा है। आई थिंक ठीक है ना, चलिए आप सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और है यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए सर, 1 से लेके 5 चैप्टर तक। जी हाँ, 1 से लेके 5, ये जो 5 चैप्टर है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कम से कम सर 50 नंबर, 50 क्या सर 55 नंबर। जो सर आपका 55 नंबर है वो सर इसी 5 चैप्टर से आ जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं सर, यहां से आपका 50 से 55 नंबर आसानी से स्कोर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कहां से? ये 5 चैप्टर जो मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास क्वेश्चन बैंक आ ही गया होगा, नहीं है तो पड़ोसी के उनसे मांग लीजिए, मिल जाएगा। टिक लगा लो, टिक लगा लो, या फिर पढ़ लीजिए, नोट्स वोट्स होगा, नहीं तो आपके सर पढ़ाई होंगे। और एसके मिश्री 2 चीज के लिए फेमस है। मैं इस बात की गारंटी दूंगा, जो मैं आपको पेपर दूंगा, जो मैं पेपर दूंगा वहां से 95% क्वेश्चन फंस जाएंगे, 100%। क्योंकि चाचा से भाई साहब डिस्कशन करके हम बनाते हैं आप लोगों के लिए पेपर, है कि नहीं? बिल्कुल एग्जाम में चाचा कहते हैं कि सर यही देंगे, यही डालो तो बताएं, जो होगा देखेंगे बाद में, है कि नहीं? और ये जो 5 चैप्टर फिजिक्स के, यहां से सोचिए 55 नंबर में स्कोर करवा दूंगा विथ गारंटी सर, 100% गारंटी साथ सर। 55 नंबर, चाहे वो न्यूमेरिकल की बात करें या फिर बात करें डेरिवेशन की। तो ये 1 से लेकर 5 चैप्टर पता होना चाहिए। और ये जो चैप्टर है उसके टॉपिक भी मैं आपको नोट करवा दूंगा। तो निकाल लो पेन पेपर या निकाल लो कॉपी, जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो टॉपिक एकदम रटा होना चाहिए। वो शब्द कहीं दिखा रहा है, वो टॉपिक कहीं दिखा है, तो वो क्वेश्चन आप तैयार करके एकदम दिमाग में भर लो। क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन बैंक ले लिए होंगे, नोट्स ले लिए होंगे, उसमें आप पूरा टिक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल यस के मिश्री भेज दूंगा। यस के मिश्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाकर वहां से नोट कर लेना, ठीक है ना? डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइक, आज का लाइक टाइगर में रखता हूँ 1 के। हम देखते हैं कि आप लोग सब मतलब लाइक नहीं करते। अरे हम कौन सा यार आपका उनका कुछ मांग ले रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं ना? हाँ, आईडी थोड़ी ना मांगे हैं, लाइक ही तो मांगे हैं। आप लोग लाइक भी नहीं करते, कसम खिला देंगे उनका ना, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मजा आता है कि नहीं पढ़ने में? एक बार कमेंट प्यारा सा दे दीजिएगा। और लव यू ऑल स्टूडेंट, बहुत प्यार देते हैं आप लोग, मजा आ जाता है। चलिए सर, चैप्टर 1, यही सर आप चैप्टर या फिर बोलिए सर इकाई, या फिर क्या बोलेंगे करेजा? इकाई। आप इकाई बोलो या फिर क्या बोलो सर? चैप्टर, ठीक है ना? तो ये जो आपका इकाई है, इकाई 1 चैप्टर 1 स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की एकदम रटा होना चाहिए सर। इसका योगदान कितना नंबर करेगा सर? 8 अंकों का सर, 8 अंकों का सर ये योगदान आपको देने वाला है। किसमें सर? आपके बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर करेजा दिलाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 नंबर चाहिए ना, तो ये आपको स्थिर विद्युत की पता होना चाहिए। और ये चैप्टर कौन कौन से टॉपिक है? निकालो पेन पेपर, नोट करो। गुलाम का नियम, गुलाम का नियम रटा होना चाहिए करेजा, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें कुछ नहीं सुनना। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल यस स्टडी से डाउनलोड कर लेना जाके, ठीक है ना? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गुलाम का नियम। अगला, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, फिर वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पता होना चाहिए। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये भी आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाउस का नियम, ये भी आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर से। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, ये आपको जितने टॉपिक मैंने नोट कराया है इसको भैया रट लो। क्या कर लो? रट लो। नहीं तो बाद में मत बोलना कि गुरुदेव आपने बताया नहीं, हम जब पेपर देने गए तो हमारे पेपर में आए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने आपको ध्यान देना,
जो जो मैं टॉपिक समझाया हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आपका बोर्ड एग्जाम है भैया, बोर्ड एग्जाम कौन सा करेगा, जो आपका बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड की जो आपकी परीक्षा है 2025, 2025, यदि आप ये चाहते हैं कि इसमें आपको सर 70 अंक मिले 100% गारंटी के साथ, तो आपको यहाँ बताए गए जितने ही सर चैप्टर हैं आपको रट लेना है। तो ये 70 नंबर सर हम गारंटी के साथ दिला देंगे। तो चैप्टर 1 स्थिर वैद्युत की, ये चैप्टर आपको नोट होना चाहिए। 8 नंबर का है कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत रेखाएं, फिर कामा लगा लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल, आघूर्ण, गाउस का नियम, श्रेणी तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, ये रटा होना चाहिए। अगला चैप्टर आपका 2 है, क्या है सर, 2 है। दूसरा चैप्टर क्या है, धारा वैद्युत। योगदान सर 7 अंकों का करेजा रहने वाला है, 7 नंबर का आपका सर पेपर में दिलाएगा, 7 नंबर। सर कौन कौन से टॉपिक रटना है आप ये तो बता दीजिए। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद होना चाहिए, वेग का नियम, सर ये पानी वाला नहीं भैया, ये पानी वाला नहीं है, ये है किसका, धारा वाला। किसका है सर, धारा वाला प्रवाह वेग की बात कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल, बोले तो सर ईएमएफ, यहाँ पे लिखा है ना, ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स करेगा। क्या होता है ये ईएमएफ का पूरा नाम, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, हाँ, मोटिव मतलब वाहक, फोर्स मतलब बल, विद्युत वाहक बल। इसका क्या नाम है पूरा, तो ध्यान देना, विद्युत वाहक बल नाम है, ये चीज आप ध्यान देना, विद्युत वाहक बल है। उसके बाद तथा विभवांतर, सेलों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन, किरचॉफ का नियम और इसके अनुप्रयोग, और साथ ही साथ व्हीट स्टोन सेतु, ये यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, नोट कर लेना है। उसके बाद क्या, व्हीट स्टोन सेतु, तो किरचॉफ का नियम तथा उसके अनुप्रयोग और व्हीट स्टोन सेतु, तो ये टॉपिक आपको रटा होना चाहिए। यहां से मिलेगा आपका 7 नंबर, कितना हो गया, 7 नंबर। चलिए अगला है चैप्टर 3। चैप्टर 3 सर क्या है, तो जो आपका चैप्टर 3 है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये बोल सकते हैं इकाई 3, क्या बोल सकते हैं, इकाई 3 का भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इकाई 3 का भी नाम दे सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक सर इसमें रटना है, आप ये जरा बताइए। बायो सेवर्ट का नियम तथा धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, ध्यान देना, हम लोग बायो सेवर्ट का नियम पढ़ेंगे, साथ ही साथ बायो सेवर्ट का धारावाही लूप में कैसे अनुप्रयोग करेंगे, अनुप्रयोग मतलब यूजेस, यानी कि सर इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ये हमें टॉपिक रटा होना चाहिए। पेपर में यदि आप चाहते हैं कि हमारा सर 95 स्कोर हो, तो आपको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि समझ लीजिए कि एक सुनार होता है, वो देखेंगे तो धीरे धीरे आप उसको इतनी स्किल हो जाती है, उसके अंदर इतनी योग्यता आ जाती है कि कोई भी डिजाइन वो बना देता है। एक कारीगर होता है, उसके अंदर इतनी स्किल आ जाती है कि वो घर को डिजाइन कर देता है। इसी प्रकार आप इतना पढ़िए किसी चीज को, इतना पढ़िए कि कोई अगर आपसे पूछे, आप पेपर देने जा रहे हैं, तो हर एक चीज आपके जुबान पर रटा होना चाहिए। दैट्स द पॉइंट एंड नोटेड, ये चीज आप नोट कर लो, और आपको ये चीज आपको रटा होना चाहिए। मतलब कसम खा लो कि सर हम ये करेंगे तो करेंगे, हमें ये नहीं सुनना कि हमें आता है कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं, हमें कोई सर मतलब नहीं है। हमें ये मतलब रखना है कि हाँ हम इस चीज को कर लेंगे, इससे आपकी वैल्यू खुद में बढ़ेगी। भाई साहब मोटिवेशन लेना है तो अपने माँ बाप से मोटिवेशन लो ना यार, जो दिन रात मेहनत करते हैं। आपको पता है मैं सुबह, हालांकि यार 2 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं, भाग दौड़, हाँ थोड़ा यार बन रहा है, ऑफिस ऑफिस बनवा रहे हैं खुद के, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं यार घर ही तैयार हो रहा है सारा चीज का, यार उसी में थोड़ा भाग दौड़ रहता है। सुबह उठते हैं, आपके लिए पढ़ाते हैं बनाते हैं, फिर मैं जाता हूँ वहाँ पे, यहाँ जाना रहता दूर है, ये तो सिटी है, सिटी थोड़ा दूर है, मतलब हाईवे पे ही है, वहां पर भी तगड़ा है। उसके बाद मैं आता हूँ, फिर मुझे वहां पे भाग के जाना पड़ता है, मतलब इतनी भाग दौड़ है। उसके साथ भी मैं आपको रेगुलर वीडियो देता हूं ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। इस समय सितंबर का महीना आ गया है, ठीक है, हमारा सर केवल यूट्यूब ही नहीं, बहुत सारे सर ऑफलाइन में चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो देन बस यही है कि आप लोगों का प्यार है, बस आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऐसे बना के रखिएगा, बाकी सर कुछ नहीं चाहिए यार।
एक होता है ना कि आपके लिए हम क्या कर दें। हम पूरे यूट्यूब पर जितने भी सर है सबका रिस्पेक्ट करते हैं, सब पढ़ाते हैं भाई साहब, अपने स्थान पे सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता कोई बुरा है भाई, सब पढ़ा रहे हैं यार, हम भी पढ़ा रहे हैं भाई साहब। बहुत सारे ऐसे हैं कि हमने तो बहुत पीछे भी शुरू किया पढ़ाना बोर्ड वालों के लिए। यूपी बोर्ड पे मैं काम नहीं करता था, मैं तो आई थिंक 2022 से यूपी बोर्ड वालों को पढ़ाना शुरू किया था। उसके बाद जब ये हुआ कि नहीं पढ़ाना है तो दिन अच्छे से, तो मैंने अभी हाल ही में पूरा ये स्टूडियो सेटअप करवाया आप लोगों के लिए, 2000 जब 24 बोर्ड परीक्षा से 2 महीने पहले, ठीक है ना। तो बस मेरा ये है कि आपको मैं क्या दे दूं ऐसा। और एक बात है, पूरे यूपी बोर्ड में चैलेंज सर करूंगा कि जो मैं आपको पेपर दूंगा सर, हर एक पेपर से सर क्वेश्चन फंसेगा। आप ये दिमाग में मत लेना कि सर पेपर देते रोज। भाई साहब हम एक हफ्ते में एक सेट का पेपर सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि वो पेपर हम कोई बैठा के नहीं बनाते। हमारे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है कि अगर आपको लग रहा है सब बहुत बड़ी टीम है, गुरुदेव काम करा रहे हैं। मैं खुद पर्सनली बैठता हूं, क्वेश्चन को लेता हूं, बनाता हूं, उसके बाद आपको देता हूं। मैं किसी को यहाँ पे हायर करके नहीं रखा है कि भैया मैं तो बहुत बड़ा अंबानी है यार, पैसे पैसे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास पेड़ नहीं लगे भैया हम किसी को दे पाएंगे। खुद से सारा वर्क करते हैं, उसके बाद आप तक डिलीवर करते हैं। और उसी में सर अपना खुद का क्या होता है सर, पढ़ाना होता है, मतलब खुद का पढ़ना भी होता है, पढ़ाना भी होता है, काम भी है, और सारे ढेर सारे हैं चीजें, सब कुछ मैनेज करते हैं। तो सर जब हम मेहनत कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, करना है ना। देखिए सर, अच्छा एक चीज और है सर, ठीक है आप रख लीजिए, आप क्यों नहीं रख रहे हैं भाई साहब। हम किसी को रख ले, मान लो किसी को रख लूं, क्या उसको एक्सपीरियंस है यूपी बोर्ड में पढ़ाने का? क्या उसको एक्सपीरियंस है कि वहां के क्वेश्चन कैसे बनेंगे यूपी बोर्ड में? क्या बोर्ड के हम 2025 में वो क्वेश्चन वो बना कर दे पाएगा जो आपके पेपर में आने वाला है? इसीलिए सर जो टीचर्स खुद से क्वेश्चन को बनाए, खुद से दे, भाई साहब बेस्ट है, पढ़ो उसी से, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत कर रहा है और वो उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो खोज खोज के देगा। समझ आ रहा ना। तो देन ये सब सारी बातें होती हैं। इस बात की मैं गारंटी लूंगा कि जो बच्चा जुड़ा है यूट्यूब से, पूरा पूरा सर पेपर से फंसा देंगे। और ये जो टॉपिक मैं बीच बीच में लाता हूँ, जहर है एकदम, खिला दोगे ना बोर्ड कॉपी में तो एकदम तगड़ा वाला हो जाएगा। चलिए सर, यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है, एम्पियर का नियम आपको रटना है। क्या रटना करेगा? एम्पियर का नियम, ठीक है ना, तथा इसका अनंत लंबाई में सीधे तार में अनुप्रयोग, ये आपको टॉपिक रट के जाना है। अच्छा यहाँ पे सर कितने नंबर का आएगा? तो ये जो सर चैप्टर है, ये सर जो चैप्टर का योगदान है, ये 8 अंकों का है सर। कितने अंकों का? 8 अंकों का सर इसका योगदान है। अगला है सर चैप्टर नंबर 4, क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। सर इसका कितने नंबर का सर योगदान है? तो इसका बात करें, 8 अंकों का सर इसका आपका योगदान होने वाला है, ठीक है करेजा। चलिए अच्छा सर कौन कौन सा सर इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है? फैराडे के नियम, लेंज का नियम, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ अनुनाद, जनरित तथा ट्रांसफार्मर। अच्छा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, अगर यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर लिखा तो समझ लीजिए कि हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं केवल आप क्या करिए जाके ट्रांसफार्मर देख लिए, गुरुदेव हमारे पड़ोसी के बगल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसी को देख लिए वही बना दी, नहीं। ट्रांसफार्मर का मतलब है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर लेना है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर लिखा है सबको एकदम रट के एकदम खत्म कर देना, ठीक है ना। अगला देखना सर चैप्टर 5वां, ये चैप्टर 5वें का पता है सर कितना योगदान है सर? 13 नंबर का, 13 अंकों का सर यहां से आएगा। अच्छा इसमें मैंने 2 को ऐड कर दिया, आपस में मिक्सअप कर दिया है, 2 चैप्टर, मतलब अब प्रकाश की और प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि प्रकाश है तो दिन एक ही तो हुआ ना यार, अलग हम क्यों करें? हाँ तो भाई सब एक ही है ना, तो प्रकाश की और प्रकाश का प्रकीर्णन, 13 नंबर का योगदान है। अभी हम जुड़वाएंगे सर कितना नंबर हुआ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन सा पढ़ना है, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, ये सब टॉपिक रटना है। संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन वाला टॉपिक प्रिज्म में, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है ना। फिर सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शक, यानी परावर्ती तथा अपवर्ती जो है ना वो पढ़ना है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी वाला, ये टॉपिक जहां पे दिखे खत्म कर देना है। जरूरी नहीं कि जो सब लाइन लिखी है वही लाइन आपको क्वेश्चन बैंक में मिले, बताने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मैंने ये आपके ऑफिशियल बोर्ड का सिलेबस में बता रहा हूं,
बोर्ड में ऐसी आएगा। तो सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय, दूरदर्शी, कहीं पे आपको ये वर्ड दिखे पढ़ लेना है। लेंस मेकर मतलब लेंस मेकर का सूत्र कहीं भी दिखे घोल के पी जाना है, ठीक है ना। उसके बाद इनकी आवर्धन क्षमता, क्षमताएं तरंग किसकी, सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय, दूरदर्शी की क्या आवर्धन क्षमता, क्षमताएं तरंग, सब रट लेना। उसके बाद तरंग प्रकाश की तरंगाग्र तथा हाइगेंस का सिद्धांत, ये वाला हाइगेंस का सिद्धांत, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से न्यूमेरिकल या फिर पेपर में एग्जाम में टॉपिक कुछ भी बना सकता है। देन आपके पास वो चीज होना चाहिए जिसके वजह से आप ये 70 का जो टारगेट किए कंप्लीट हो। उसके बाद आपको ये टॉपिक आपको रट लेना है सर, यंग का द्विझिल्ली प्रयोग तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। इट इज मोस्ट आईएमपी टॉपिक सर, इट इज मोस्ट आईएमपी टॉपिक और मोस्ट आईएमपी टॉप 5 चैप्टर। ये 5 चैप्टर फिजिक्स के लिए आपके पास तैयार है। तो जोड़िए सर, 13 नंबर हो गया, 13 और ये जोड़ लो यार 7, 13 7 कितना हो गया, 20 नंबर हो गया। कितना हो गया, 20 नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया। 20 और 8, 20 और 8 28 नंबर, 8 कितना हो गया, 28 8 36 नंबर, कितना हो गया 36। अब फिर चैप्टर 1 में आ जाइए, 36 और 8, 36 और 8 कितना हो गया, हाँ कितना हो गया 36 और 8 देखेंगे तो टोटल आपके पास 44 नंबर, 44 नंबर यहां से आपका स्कोर होगा सर, 44 नंबर एकदम फिक्स का। तो ये मैं आपको जो दिया हूं सर, यहाँ से आपके 44 नंबर स्कोर होंगे और इसी में आपके न्यूमेरिकल भी कुछ जुड़े हुए हैं। तो देन अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल सारी चीजें आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। और आप चैनल को सर सब्सक्राइब करिए सर, करते नहीं वीडियो को सर, आज मैं आपसे टारगेट करवा रहा हूँ 1000 लाइक, ज्यादा नहीं, मैं पहली बार मांग रहा हूँ, आप लोग देंगे, अपना प्यार देंगे, हर एक बच्चा एक लाइक जरूर करेगा, एक शेयर जरूर करेगा, बाकी सर कुछ नहीं चाहिए। आप लोग प्यार बना के रखिए, अपना आशीर्वाद बना के रखिए अपने बड़े भाई पर, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए सर। क्या चाहिए यार, भगवान ने सब कुछ दे रखा है यार, बस आपका प्यार और यही सहयोग अगर बना रहा ना तो मजा आ जाएगा यार। और क्या यार, भाई साहब जिंदगी कितनी दिन की है यार, भाई साहब अपने आप लगन को उस शिद्दत में बदलो जिसकी वजह से आप क्या करिए कि अचीव कर पाओ 95 बोर्ड में, ठीक है ना। तो बस लगा दीजिए और कुछ नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू यार ऑल स्टूडेंट, ठीक है ना।